Hello all, this is Vikram Verma from New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd, and today I am going to finish the chapter of Economics from Class 11, Introduction to Economics. Students, today we are going to finish the remaining topic of the chapter first, and let's start with central problem of an economy. Central problem of an economy, whether market, central plan or mixed, has to face many problems. है ना? According to the Samuelson, these are three fundamental and interdependent problems in an economic organization. Those are what to produce, how to produce, and for whom to produce. So let's start our topic with the first problem. What goods to produce and how much to produce. सबसे पहला हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें आपको बताया था मैंने कि जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो सबसे पहली प्रॉब्लम एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम है व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. So due to limited resources, every economy has to decide what good to produce and in what quantities. An economy has to make a choice of the wants which are important for the economy as a whole. For example, if the economy decide to produce more cloth, it is bound to produce the production of food. The reason is that the resources used to produce food and cloth are limited, and given an economy cannot produce more of both food and cloth at the same time. Thus, an economy has to decide what good it would produce on the basis of availability of technology, cost of production, cost of supplying, and demand of the commodity. ये मैं आपको और थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में समझाता हूँ. तो पहली प्रॉब्लम थी व्हाट गुड टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. देखिए, हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है. ऐसे में हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है ना, और किस मात्रा में प्रोड्यूस करना है ना, मतलब इन विच क्वांटिटीज़, इन व्हाट क्वांटिटीज़ वी नीड टू प्रोड्यूस, ठीक है ना. तो एग्जाम्पल बताया है इसमें, ठीक है ना. तो एक इकनॉमी को डिसाइड करना होगा कि वो प्रोड्यूस करे ज़्यादा क्लोथ या फूड का ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ठीक है. अब जो हमारे पास रिसोर्स है फूड और क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए, उसका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है ना. सो एक इकनॉमी को डिसाइड करना होगा कि वो दोनों में से ज़्यादा प्रोडक्शन किसका करे. वो एक ही समय पे दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकती है ना. तो एक इकनॉमी को यहाँ डिसाइड करना है कि उसको प्रोडक्शन किस चीज़ का ज़्यादा करना है, ठीक है. मतलब और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उसको डिसाइड करना है कि what good to produce and how much to produce on the basis of the availability of the technology, cost of production है ना, cost of supplying and the demand of the commodity, है ना. क्योंकि हमारे पास जो resources है वो limited हैं, ठीक है. The next problem that the economy face is how to produce. So a technique of production which would maximize आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट शुड बी यूज्ड, ठीक है. तो हमारा जो दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस. देखिए, हमने सबसे पहले डिसाइड करा कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, मतलब हमें अपने रिसोर्स का कहाँ यूज़ करना है. पहले हमने ये डिसाइड किया. अब हमें ये डिसाइड ये करना है कि हमें कैसे प्रोडक्शन करना है, मतलब कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करनी है प्रोडक्शन करने की, ठीक है. तो प्रोडक्शन करने की जनरली वी कैन से दैट वी जनरली कंसीडर टू टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड. इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मोर कैपिटल एंड लेस लेबर इज यूज्ड, ठीक है. तो यहाँ पर दो टेक्निक है प्रोडक्शन के लिए. पहली है जिसमें हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, मतलब जो चीज़ों का प्रोडक्शन है वो लेबर मैनुअली करती है, ठीक है. दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है
जो प्रोड्यूसर होता है वो मशीनरी परचेज करता है ना, और मशीनरी का यूज़ करके ही प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो तरीके हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हमें लेबर का ज़्यादा यूज़ करना होगा और मशीन्स का कम यूज़ करना होगा। और दूसरी तरफ हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हमें मशीनरी ज़्यादा यूज़ करनी होगी और लेबर कम यूज़ करनी होगी। ठीक है, अभी देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। It is always technically possible to produce a given amount of wheat or rice with more of labor and less of capital, or with more of capital or less of labor, है ना। द सेम इज़ ट्रू फॉर द मोस्ट कमोडिटीज। अब जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इट इज़ ऑलवेज, मतलब कि ये हमेशा पॉसिबल है कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है वीट का और राइस का, ठीक है ना, एक गिवन अमाउंट ऑफ वीट या राइस का अगर हमें प्रोडक्शन करना है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा लेबर यूज़ करनी होगी या है ना, और कम कैपिटल यूज़ करनी होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा क्या कहते हैं कैपिटल को यूज़ करें कम लेबर के साथ, है ना। तो ऐसा ही सेम हम किसी दूसरी कमोडिटीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम चाहें तो ज़्यादा कैपिटल यूज़ करें, यानी कि ज़्यादा मशीनरी यूज़ करें कम लेबर के साथ, या फिर ज़्यादा लेबर यूज़ करें उसके साथ कम मशीनरी यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। प्रोडक्शन ऑफ वूलन कारपेट एंड अदर आइटम ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज़ बाय नेचर labor intensive, है ना, while the production of car, TV sets, computer, aircraft is include the capital intensive technique. In most commodities, however, alternate technology may be available, है ना। Alternate techniques of production involve varying cost, है ना। Therefore the problem of choice technology arise, है ना। So we need to be more careful that what kind of technology we need to use or what type of production technique that we need to use, है ना। जैसे मैंने इसमें बताया था कि अगर हमें वूलन कारपेट का प्रोडक्शन करना है ना, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ना, तो उसके लिए हम ज़्यादातर कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर हमें कार का प्रोडक्शन करना है, टीवी सेट का प्रोडक्शन करना है, कंप्यूटर का प्रोडक्शन करना है, एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करना है, तो उसमें हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी देखनी होगी, है ना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देखनी होगी इसमें, है ना। दूसरी तरफ काफ़ी कमोडिटीज़ होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ना, तो वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पर क्या कहते हैं रिलाई करती है। ठीक, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, के हमें क्या प्रोड्यूस करना, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। फिर हमने ये देखा कि उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या फिर मशीनरी के यूज़ से, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। अब तीसरा क्वेश्चन जो अराइज है कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन तो हम कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन हमें किसके लिए करना है, ठीक है ना। तो हमारा तीसरा इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है ना, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में, ठीक है ना। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर दोज हु हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी टू परचेज दैम, है ना। गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होती हैं हमारी इकोनॉमी में वो उनके लिए होती हैं जिनके पास एबिलिटी है उनको परचेज करने की, है ना। एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर परचेजिंग पावर, है ना, ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर इनकम, है ना। तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो उनकी इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा परचेज करेगा, ठीक है ना। ईच वन कैन नॉट गेट द सफिशिएंट इनकम टू सेटिस्फाई ऑल हिज वांट, है ना। हर व्यक्ति के पास इतनी सफिशिएंट इनकम नहीं है कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, है ना। तो इसी की वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो राइज़ होती है। किस बात की प्रॉब्लम राइज़ होती है? द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन अमंग द डिफरेंट हाउस होल्ड, है ना। और अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हु शुड गेट हाउ मच इन इज दस द प्रॉब्लम, है ना। तो किसको मिलेगा कितना, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन सच अ वे दैट ऑल
ऑल ऑफ दैम गेट अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, ठीक है ना। और इसका जवाब जो है, इसका जो प्रिंसिपल है, इस प्रॉब्लम का आंसर है वो ये है कि हमें हमारी इकनॉमी को जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में, कि सभी को एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, सभी का एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन पूरा हो पाए, ठीक है। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान के चलिए हमारी इकनॉमी में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो रिच लोगों के लिए है। रिच लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है ना। अब जैसे कि कार बनती है, अब तो कार का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो बड़ी बड़ी मशीन से होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से होता है ना। तो कार की जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है, तो हर व्यक्ति की इतनी इनकम नहीं होती कि वो कार को परचेज़ कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब कार का जो प्रोडक्शन होता है वो उन लोगों के लिए बना होता है जो हमारी सोसाइटी के रिच पीपल हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका टू व्हीलर कोई भी, आप मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, एक्टिवा ले सकते हैं, है ना। ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इनका प्रोडक्शन हो रहा है ना। मध्यम वर्गीय का मतलब जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा रिलेटिवली नहीं है, ठीक है, तो वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी तरफ ये है कि जो बहुत ज़्यादा पुअर व्यक्ति है ना, तो वो पुअर व्यक्ति ना तो 4 व्हीलर परचेज़ कर सकता है ना 2 व्हीलर परचेज़ कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड कराई है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रखी है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रखा है ना। वो रेलवे से सफ़र कर सकता है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, रोडवेज जो बसेस होती हैं उससे क्या कह सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकता है। या जो म्यूनसिपालिटी जो बसेस होती हैं, जो मतलब लोकल जो बसेस क्या कहते हैं हमारे सिटी में घूमती हैं, हम उस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। So altogether, these all are the three central problem of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. अलग लोगों के लिए प्रोडक्शन करती है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको देखना ये है कि हर व्यक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन का वो पूरा हो पाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ इकोनॉमी। 3 types of economy are there. First one, central plan economy. Second one, the market economy, and the third one is mixed economy. So let's just talk about the first type of economy, that is the central economy or central planned economy, है ना। These are the economies where the economic activities like production, consumption, investment and exchange are firmly controlled by the government or some central authority. तो सेंट्रल इकनॉमी या कंट्रोल इकनॉमी या सेंट्रल प्लान इकनॉमी कौन सी इकनॉमी होती है? ये वो इकनॉमी होती हैं जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजप्शन से रिलेटेड या एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या वहाँ की सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सेंट्रल प्लान जो इकनॉमी है ना, उसमें डिसीजन कौन लेता है ना। तो सारे इकोनॉमिक जो डिसीजन होते हैं वो किस पर्पस से होते हैं? वो फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि क्या पर्पस होता है, क्या मोटिव होता है सेंट्रल प्लान इकनॉमी में? तो सेंट्रल प्लान इकनॉमी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कंट्रोल होती है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ऐसी इकनॉमी में जो सारे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं? फॉर द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, द कंज्यूमर इज़ नॉट सोविन, है ना। द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड what goods are to be produced for the people. It means that the consumer is not sovereign. It means that this economy is not a consumer oriented economy, है ना। this economy work according to the government. मतलब कि जो इकनॉमी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल पर चलती है। मतलब जो ये इस इकनॉमी में है ना, गुड्स का क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो सेंट्रल जो हमारी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये सारी प्रॉब्लम का जो डिसीज़न होता है ये कंज्यूमर के हिसाब से नहीं होता, ये गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और बुरा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। द गवर्नमेंट डिसाइड
एट वॉट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है ना। तो जो फोर्थ पॉइंट इसका ये है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का, है ना, कि जो इसके रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल या ओन होते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, कि व्हाट प्राइस एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट, है ना, किस प्राइस पर जो गुड्स हैं वो मार्केट में सोल्ड होंगे, है ना। तो फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो फिफ्थ पॉइंट है इसका वो ये है कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, है ना, इसमें जो पब्लिक सेक्टर है वो इसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट करता है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि आज रेलवे है ना, तो रेलवे किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है ना। तो वो सारी कंपनियां जो ओन, कंट्रोल और रन या रेगुलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं, वो सारी कंपनियां, वो सारी इंडस्ट्री वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, है ना। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में कैसी क्या मतलब मार्केट पर कौन रन करता है या मार्केट पर कौन शासन करता है या कौन डोमिनेट करता है, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर ही वहाँ पर रन करता है। सारी कंपनियाँ पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ यानी गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो सेकंड इकोनॉमी क्या है, फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी, है ना। These are the economies where the economic activities are controlled by the market force। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल होती हैं किसके हिसाब से, मार्केट फोर्स के हिसाब से। अब जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था आपको किसके बारे में, सेंट्रल इकोनॉमी के बारे में। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। इसमें कैसे डिसाइड होगा, इसमें डिसाइड होगा किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। अच्छा, मार्केट फोर्स कौन कौन सी होती हैं, दो टाइप की मार्केट फोर्सेस होती हैं, है ना, डिमांड और सप्लाई, है ना। तो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि देखिए मार्केट में किसी चीज़ का जो प्राइस निर्धारित किया जाता है या इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, या तो कंज्यूमर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होती है या मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें कंज्यूमर की डिमांड देखी जाती है ना, और प्रोड्यूसर की सप्लाई देखी जाती है ना। तो फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड, है ना, विल कंट्रोल द मार्केट ऑफ फ्री इकोनॉमी, है ना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज़ को, है ना। डिमांड, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन फ्री इकोनॉमी, ठीक है ना। फ्री इकोनॉमी में फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही तय करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब जहाँ पर हमने बात की थी किसकी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की, तो उसमें जो सारे जो डिसीजन लिए जाते थे इकोनॉमिक डिसीजन वो किसके हिसाब से लिए जाते थे, सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे वो किस पर्पज़ से लिए जाएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से लिए जाएंगे, कि मतलब हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। क्योंकि ये इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, ये मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी है ना, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करती है, ये सोशल वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करती। अब जैसे इसका एग्जांपल आप समझने, इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको कि जैसे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, तो उसमें कोई भी कंपनी होगी तो वो वर्क क्यों करेगी, पब्लिक सेक्टर, वो सारा प्राइवेट सेक्टर क्यों वर्क करता है, अपने बेनिफिट के लिए वर्क करता है। लोगों को मतलब सोसाइटी के वेलफेयर उनका सेकंड एम होता है, उनका पहला एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जैसे कि रेलवे है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है ना, ये लॉस में चल रही है, आप सबको पता है ना, ये इसका खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है ना। तो ऐसा क्यों
क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है ना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क नहीं करती है ना। तो रेलवे जो है वो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का एग्जाम्पल है ना, वो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है ना। और जो मैं आपको, अगर आप कोई भी कंपनी ले लें, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ले लें, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का, क्योंकि उसका क्या मोटिव होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द कंज्यूमर इज सोवियन, है ना, द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, है ना। अब इसमें क्या है कि ये जो इकोनॉमी है ये कंज्यूमर सेंटर्ड इकोनॉमी है। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्शन होता है ना, वो किसके हिसाब से होता है? कंज्यूमर के हिसाब से। मतलब द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, है ना। मतलब कि इसमें डिसीजन गवर्नमेंट का काम नहीं करता। इसमें ये जो इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, इसमें ये कंज्यूमर सेंटर्ड इकोनॉमी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है? मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द पीपल, है ना, द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। इसमें जो सारे रिसोर्सेज हैं उसको कौन ओन करता है? मतलब कि जो सारे उसके जो हमारी जो भी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं, है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है या उसको ओन कौन करता है? ओनरशिप किसकी होती है? वो होती है लोगों की इसमें, है ना। और पहले किसकी हुआ करती थी? गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हुआ करती थी और गवर्नमेंट की हुआ करती थी। लेकिन इसमें जो रिसोर्सेज हैं सेंट्रल, इसमें आपके फ्री मार्केट में, है ना, फ्री इकनॉमी में या मार्केट इकनॉमी में जो सारे रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, है ना, बाय द पीपल, कंट्रोल बाय द पीपल, है ना। और जो मार्केट फोर्स है डिमांड और सप्लाई की, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, वो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी निर्धारित करती है, प्लस इसके साथ वो प्राइस भी डिसाइड करती है चीज़ों के, है ना। इट डिसाइड द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, है ना। तो द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। फिफ्थ पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन डोमिनेट करता है? प्राइवेट सेक्टर, सबको पता है। थर्ड टाइप की इकनॉमी है मिक्स्ड इकनॉमी, जिसका इंडिया सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ना। ये एक ऐसी इकनॉमी है, इन दिस इकनॉमी where the economic activities are governed by the free play of market forces but are regulated by the government। तो इसमें मार्केट फोर्सेस का भी काम है ना, डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्स का भी काम है, और गवर्नमेंट द्वारा भी ये रेगुलेटेड हो रही है ना। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सेंट्रल प्लान इकनॉमी और फ्री इकनॉमी या मार्केट इकनॉमी का दोनों का एक मिक्सचर है, मिक्स्ड इकनॉमी, है ना। दूसरा पॉइंट, इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो किस पर्पज़ से लिए जाते हैं? फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज फॉर द सोशल वेलफेयर। तो इसमें सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों ही है ना। द कंज्यूमर इज सोवियन, है ना। हाउ एवर द PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। अब देखिए, ये जो सिस्टम है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है, मतलब कि जो अच्छे मतलब कि जो धनवान कंज्यूमर हैं, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए तो प्रोडक्शन होगा महंगी चीज़ों का, लेकिन जो हमारा गरीब वर्ग है उसका भी गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, है ना। उसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने, ताकि असेंशियल जो कॉमोडिटीज़ हैं, है ना, वो सब्सिडरी रेट पर, है ना, पुअर लोगों को प्रोवाइड करा सके गवर्नमेंट, है ना। इसके लिए फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह भी होती हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आई एम श्योर अबाउट इट, है ना। फोर्थ पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय बोथ government and the people, the price are determined by the market but government regulate और ऑब्लिक कंट्रोल द प्राइस ऑफ असेंशियल गुड। ऐसा है कि जो इसमें रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं और लोगों के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों के प्राइस ऐसे होते हैं जो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से निर्धारित किए जाते हैं या रेगुलेट किए जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों के, असेंशियल चीज़ों के प्राइस, जैसे कि वीट के प्राइस हुए, है ना, वीट के प्राइस, है ना, गवर्नमेंट तय कर देती है वहाँ पर, कभी कभार उसके मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है ना। तो वीट हुआ और काफ़ी सारी जो असेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें हमारी जो मिक्स सेक्टर इकोनॉमी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों डोमिनेंट एक्टिविटी, डोमिनेंट अपना रोल प्ले करते हैं दोनों इस टाइप की इकोनॉमी में, है ना। तो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है, मतलब पब्लिक सेक्टर एक ऐसा है जिसमें सेंट्रल प्लान इकोनॉमी काम करती है, गवर्नमेंट वर्क करती है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर ऐसा है जिसमें फ्री इकोनॉमी वर्क करती है। और तीसरा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों ही अपनी प्ले करते हैं अपनी अपनी रोल इसमें, ठीक है।